हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के इस वीडियो सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अध्ययन किया था। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका नया चैप्टर है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें 4 चीज़ें रखी गई है। पहला जो है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष, उसके बाद है आपका प्रतिस्पर्धा। ओके, तो दोस्तों इसमें देखिएगा, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, आपको लग रहा होगा कि हमने इसका नाम पहले भी सुना है ना। बिल्कुल सुना है आपने, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया को हमने पहले पढ़ चुका है। क्योंकि इसे पहले पढ़ना अति आवश्यक था, क्योंकि इसके साथ जब तक सामाजिक अंतःक्रिया समझ नहीं आता तो उसके बाद के जो टॉपिक हैं उनको भी हमें समझने में दिक्कत होता। तो पहले सामाजिक अंतःक्रिया को हमने पढ़ा और उसके बाद सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, देखिएगा दोस्तों, जब हम जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, है ना, सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, तो हमने केवल जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में ही नहीं पढ़ा है, बल्कि सामाजिक स्तरीकरण को भी स्पष्ट किया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया को भी देखेंगे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता बताइए, कुछ इस प्रकार देखा था हमने। तो ठीक उसी प्रकार आज हम इसमें देखेंगे सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएं या तत्व बताइए। ओके, और सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार बताइए। तो ऐसे हम इस चीज़ को भी आज कवर करेंगे। उसके बाद ही इधर आपका जो सहयोग है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, उसका अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं सामाजिक प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, सामाजिक प्रक्रिया को अध्ययन करने से पहले हम इस पर गौर करते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया को कैसे अध्ययन करेंगे, कितने वर्ड लिमिट में अध्ययन करना है, कौन सी चीज़ों को। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो इसे हम 30 वर्ड में याद रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक प्रक्रिया के तत्व या विशेषता, एक ही चीज़ें हैं, सामाजिक प्रक्रिया के तत्व या विशेषता, इसको हम 60 वर्ड में कवर करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार पूछे या फिर स्वरूप पूछे। इसको हम लगभग 30 से 60 वर्ड के बीच याद रखेंगे। ओके, तो चलिए सामाजिक प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वह है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। खैर, समझने की दृष्टिकोण से आपको एक बार बता दूं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब संपर्क होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब संपर्क होता है, कैसा संपर्क होता है? अर्थपूर्ण संपर्क होता है। और जब संपर्क होता है तो उसके बाद उन व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे के व्यवहार से, वे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तब जाकर सामाजिक अंतःक्रिया पूरी होती है। ओके, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब अर्थपूर्ण संपर्क करते हैं तो उनके मध्य, उनके व्यवहारों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उससे क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया होती है। जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है ना, यहाँ तक तो आपको समझ आया, सामाजिक अंतःक्रिया हो गई। सामाजिक अंतःक्रिया होने के बाद का जो प्रोसेस है ना, सामाजिक अंतःक्रिया होने के बाद जो आपका प्रोसेस शुरू होता है, वो है आपका सामाजिक प्रक्रिया। ओके, देखिए दोस्तों, हमने जब सामाजिक अंतःक्रिया की विशेषता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था कि सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप, सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रक्रिया का जन्म होता है। तो यहीं से सामाजिक प्रक्रिया का जन्म होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध सामाजिक प्रक्रिया से किस प्रकार है, आपको स्पष्ट हुआ होगा, है ना। चलिए, सामाजिक अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया का संबंध जो है, मैं आपको न्यूज़ स्लाइड में आपको उदाहरण देके बताता हूँ। देखिएगा, अंतःक्रिया होने के बाद एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक स्पष्ट है। ओके, और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद जो है आपका घटनाओं का जो क्रम है वो जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। ओके, और बार बार क्या होते रहेगा? बार बार पुनरावृत्ति होता रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 व्यक्ति आपस में मिले, उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर से ना मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 व्यक्ति आपस में मिले, एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हुए हैं, दूसरे दिन फिर से मिले, एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हुए हैं, तो ये जो है पुनरावृत्ति होता रहेगा और ये जो है आपका निरंतरता बनी रहेगी। याद रखिएगा, जो सामाजिक प्रक्रिया है उसमें केवल पुनरावृत्ति का होना आवश्यक नहीं है, उसमें निरंतरता का बने रहना भी आवश्यक है। तो जो घटनाओं का क्रम है, मिलने का जो सिलसिला है, वो आगे पुनरावृत्ति पर आधारित रहेगा, है ना, यानी कि पुनरावृत्ति होती रहेगी और निरंतरता बनी रहेगी। ओके, और लंबे समय बाद या फिर समय अंतराल में कह सकते हैं, समय अंतराल में ये सब घटनाओं से
किस चीज़ का ईजाद होगा, तो एक निश्चित परिणाम का ईजाद होगा, है ना। और वो निश्चित परिणाम क्या है मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, निश्चित परिणाम के रूप में इनका जन्म होता है। एक है आपका सहयोगी और एक है आपका असहयोगी। देखिएगा, जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है, सामाजिक अंतःक्रिया होने के बाद कुछ घटनाक्रम होगी, सिलसिला जारी रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी, है ना, बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो एक समय बाद जो सिलसिला जारी है, तो जिन व्यक्तियों के द्वारा सिलसिला जारी रखा गया है, तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। समझने के तत्पश्चात उनमें जो भावनाएं आएगी सामने वाले के प्रति, कि अगर सामने वाला पक्ष अच्छा है, उनके साथ सब चीज़ें अच्छा जम रहा है, या फिर उनके साथ जो है सहज महसूस कर रहे हैं, तो सहयोग की भावना आएगी। अगर उनके साथ जो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, तो असहयोग की भावना आएगी, है ना। तो सहयोग की भावना आएगी, तो सहयोग की भावना आएगी तो निश्चित परिणाम क्या होगा, सहयोग हो सकता है, व्यवस्थापन हो सकता है, आत्मसातीकरण हो सकता है। आपके सिलेबस में आत्मसातीकरण नहीं है, व्यवस्थापन नहीं है, इसको हमें जानना तक नहीं है, ओके। लेकिन सहयोग है। सहयोग क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो निश्चित परिणाम के रूप में आपके सामने सहयोग आता है। उसके अलावा असहयोगी प्रक्रिया की बात करें तो आपका आता है प्रतिस्पर्धा, है ना। प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं मतलब असहयोग की भावना पैदा होगी। फिर उसके बाद आता है आपका संघर्ष। तो संघर्ष कर रहे हैं मतलब हिंसा की भावना भी आती है इसमें, ओके। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ इस तरीके से सामाजिक प्रक्रिया का जो लिंक है, सामाजिक अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया तक पहुँचने का जो लिंक है वो आपको समझ आया होगा। चलिए आपको एक बार सरसरी तरीके से बता दूं। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया होने के बाद एक दूसरे के व्यवहार से जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, है ना, तो उसके बाद जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम का सिलसिला है, वो सिलसिला जो है जारी रहता है, निरंतरता बनी रहती है, ओके। और उसमें क्या होते रहता है, उसमें बार बार पुनरावृत्ति होते रहता है, बार बार पुनरावृत्ति होते रहता है। और एक समय अंतराल में वह कौन सा रूप धारण करता है, एक निश्चित परिणाम का रूप धारण करता है। और निश्चित परिणाम के रूप में हमने देखा है आपका सहयोग प्रक्रिया और दूसरा असहयोगी प्रक्रिया, ओके। तो कहने का आशय है दोस्तों, इन तमाम घटनाक्रम में व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति जानेंगे और उसके बाद सहयोग की भावना अपनाना चाहिए या असहयोग की भावना अपनाना चाहिए, जैसा कि हम सामान्य व्यवहारिक तौर पे करते हैं, ओके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम सामाजिक प्रक्रिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें सामाजिक प्रक्रिया के बारे में क्या लिखा है, फिर हम 30 वर्ड के हिसाब से की पॉइंट निकालेंगे, जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं। तो इसमें देखिएगा, सामाजिक प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला जो लाइन है यहाँ पे, सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। या फिर ये लाइन ना लिख के आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया का जन्म होता है, ऐसा। तो ये बात स्पष्ट है दोस्तों कि सामाजिक प्रक्रिया का जड़ कौन है, सामाजिक प्रक्रिया का जड़ है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया है इसलिए सामाजिक प्रक्रिया है, ओके। फिर हम आगे देखते हैं, सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सदैव बने रहने वाली कहने का आशय है कि निरंतरता बनी रहती है उसमें। जैसे कि हमने देखा है कि जो एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, उसके बाद जो आगे का घटनाक्रम है वो निरंतरता बनी रहती है उसमें, वो निरंतरता नहीं टूटती है, ओके। तो निरंतरता बनी रहती है, सदैव बने रहने वाली और परस्पर संबंधित घटनाओं का क्रम है, ओके, जो एक विशिष्ट परिणाम के लिए उत्तरदायी है। परिणाम के रूप में हमने देखा है कि असहयोग की भावना आ सकती है या सहयोग की भावना आ सकती है। सहयोग के अंतर्गत जो हमने प्रकार में देखा है कि सहयोग है, व्यवस्थापन है, ओके। और उसमें असहयोग के अंतर्गत हमने देखा है संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है। तो वो सब चीज़ें आपका सामाजिक प्रक्रिया में ही शामिल है, ओके। तो इतना आपका सामाजिक प्रक्रिया के बारे में सामान्य परिचय हुआ। अगर आपको सामाजिक प्रक्रिया को 30 वर्ड में लिखना है, अगर आपसे पूछा गया है 30 शब्द में, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स उठाएंगे। देखिएगा, आपसे 30 वर्ड में पूछा है, यानी कि आपके पास है 4 लाइन, ओके। सबसे पहला तो आपको इसी लाइन को लिखना है, सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्लियर। उसके बाद आपको दूसरा लिखना है कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सदैव बने रहने वाली और परस्पर संबंधित घटनाओं का क्रम है जो एक विशिष्ट परिणाम के लिए उत्तरदायी है। ये सेकंड लाइन में आ जाएगा, ओके। फिर आपको थर्ड लाइन में 4 चीज़ों को लिखना है। थर्ड लाइन में 4 चीज़ों को लिखना है। लिखना यह है कि सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में घटनाओं का क्रम, पुनरावृत्ति, है ना, निरंतरता और निश्चित परिणाम को माना जाता है। ऐसा आपका थर्ड लाइन में आ जाएगा। फिर आप फोर्थ लाइन में सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप को लिखेंगे इसमें, कि सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप या प्रकार के अंतर्गत सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया आता है। अगर आपके पास स्पेस बचता है तो आप जैसे सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया लिखे हैं, उसके बगल में सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, जैसे कि सहयोग है, व्यवस्थापन है, ऐसा लिख सकते हैं, ओके।
तो इस तरीके से हमने 4 लाइन में महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताओं को। देखिए, विशेषता के तौर पर हम पहला लाइन देख रहे हैं इसमें घटनाओं का क्रम। तो इसमें कहा है कि सामाजिक प्रक्रिया के विभिन्न घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है। ओके, तो आपको जब 30 वर्ड में पूछेगा तो आप यहीं तक लिखिएगा, उससे आगे का मत लिखिएगा। लेकिन 60 वर्ड में पूछेगा तो आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको 5 पॉइंट देने वाला हूँ इसमें। तो 5 पॉइंट्स आप लिखेंगे तब जाके आपका 60 वर्ड में पहुँचेगा। ओके, और आप इतना ही लिखेंगे और 5 पॉइंट लिख रहे हैं तो 60 वर्ड नहीं हो पाएगा, आपका कुछ स्पेस रह जाएगा उसमें। ओके, तो 30 वर्ड में लिखेंगे। तो यहाँ जहाँ से मैं वो कर रहा हूँ तो वहीं तक लिखिएगा। सामाजिक प्रक्रिया के लिए विभिन्न घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है तथा इसके अभाव में सामाजिक प्रक्रिया संभव नहीं है। ओके, फिर दूसरा विशेषता हम देख रहे हैं इसमें, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। जैसा कि हमने देखा है सामाजिक प्रक्रिया में क्या होता है, उस सामाजिक प्रक्रिया क्या है, घटनाओं का क्रम है। घटनाओं का क्रम है और उसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है ना। यह भी सामाजिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ओके, फिर नेक्स्ट विशेषता है, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। विभिन्न घटनाओं की जो प्रकृति है अलग अलग हो सकती है, किंतु इन घटनाओं के बीच संबंध होना आवश्यक है। कोई ना कोई संबंध होना आवश्यक है। प्रकृति अलग अलग हो सकती है लेकिन कोई ना कोई संबंध होना आवश्यक है। ये लाइन को भी याद रखिएगा। फिर चौथा विशेषता है, सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटना की पुनरावृत्ति होना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने आपको बताया है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है होना आवश्यक नहीं है, उसमें निरंतरता का बने रहना भी आवश्यक है। ओके, फिर नेक्स्ट विशेषता है, सामाजिक घटनाओं के क्रम और निरंतरता से इसके कुछ निश्चित परिणाम अवश्य होते हैं। जैसे कि हमने देखा है सहयोग, संघर्ष, समय अंतराल में सहयोग की भावना आ सकती है, संघर्ष की भावना आ सकती है, प्रतिस्पर्धा की भावना आ सकती है। तो निश्चित परिणाम अवश्य होते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमने सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताओं को समझने की कोशिश की। ओके, तो आपको 30 वर्ड में पूछेगा तो लिखते बन जाएगा, 60 वर्ड में पूछेगा तो भी लिखते बन जाएगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप या प्रकार के बारे में। ओके, चलिए प्रकार एवं स्वरूप को समझने के लिए मैं आपके समक्ष एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। यह है आपका सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार। ओके, देखिएगा इसमें 2 प्रकार की बात की गई है। पहला जो है आपका सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और दूसरा जो है आपका असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। पहला जो है आपका सहयोग, है ना। दूसरा जो है आपका व्यवस्थापन, तीसरा जो है आत्मसातीकरण और चौथा पढ़ते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है, एकीकरण। लेकिन आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से बताया है, इसमें सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग को रखा गया है, व्यवस्थापन को नहीं रखा गया है, आत्मसातीकरण को नहीं रखा गया है, एकीकरण को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे व्यवस्थापन, आत्मसातीकरण, एकीकरण ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसके बारे में हमें जानना भी नहीं है। ओके, और कहीं पे भी ये इसका जो शब्दकोश है हमारे समाजशास्त्र में, हमारे सिलेबस में काम आने वाला नहीं है। बस इतना जान लीजिएगा कि व्यवस्थापन, आत्मसातीकरण, एकीकरण जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन आपका जो सहयोग है, सहयोग हमारे CGPSC मेंस के सिलेबस में रखा गया है, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, अगर हम बात करें असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का, तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत पहला रखा गया प्रतिस्पर्धा को और दूसरा रखा गया है संघर्ष को। ओके, तो प्रकार को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। पहला पढ़ना है आपको सहयोग के बारे में, दूसरा पढ़ना है आपको प्रतिस्पर्धा के बारे में, तीसरा पढ़ना है संघर्ष के बारे में। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों कि सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को समझने से पहले सामाजिक प्रक्रिया को समझना हमारे लिए ज़रूरी था। ओके, तो चलिए अब हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ हम पढ़े हैं सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत। सबसे पहला जो हमने देखा है सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इसे हम 30 वर्ड में देखे हैं। उसके बाद सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताओं और तत्वों पर बात किया है ना। विशेषताएँ ही तत्व हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा है सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार। ओके, देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, आपका 2016 में सामाजिक प्रक्रिया के तत्वों के बारे में पूछा हुआ था। तो 2 नंबर में पूछा था। तत्वों के अंतर्गत आपको लिखना ये था कि घटनाओं का क्रम। तत्वों के अंतर्गत पहला तत्व होगा घटनाओं का क्रम, दूसरा तत्व होगा पुनरावृत्ति। ओके, तीसरा तत्व होगा निरंतरता और चौथा तत्व होगा निश्चित परिणाम। और विशेषताओं में भी हमने इसी चीज़ को पढ़ा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि विशेषताएं ही तत्व हैं, तत्व ही विशेषताएं हैं सामाजिक प्रक्रिया में। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने सामाजिक प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। मिलते हैं, हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो नया चैप्टर सहयोग के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।